हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे जिन्हें कहते हैं हम होमोफोन्स, जिनकी स्पेलिंग तो कुछ अलग होती है लेकिन उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है। इससे पहले भी मैं पार्ट 1 अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको 10 ऐसे वर्ड्स बताए थे जो स्पेलिंग्स तो उनकी अलग होती हैं लेकिन उनके जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ वर्ड्स। 11 नंबर देखते हैं, बेल। बेल का मतलब होता है गांठ या बंडल। बेल्स ऑफ कॉटन आर लाइंग इन द स्टोर। बेल्स यानी कि जो कॉटन का जो बंडल है, ऑफ कॉटन यानी कि रुई, आर लाइंग, लाइंग यानी कि पड़ा हुआ है, इन द स्टोर, स्टोर में पड़ा हुआ है। दूसरा जो बेल होता है उसकी स्पेलिंग होती है BAIL, बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। आपने कई बार सुना होगा ये वर्ड, बेल, जमानत। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। 12th है बेयर। बेयर की स्पेलिंग होती है BARE, बेयर। बेयर का मतलब होता है नंगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर बेयर फुटेड। बेयर फुटेड मतलब नंगे पैर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर विद्यार्थी, वर यानी कि थे, बेयर फुटेड, नंगे पैर। नेक्स्ट है BEAR, बियर। बियर का मतलब होता है सहन करना। आई कैनॉट बियर देयर इंसल्ट्स। इंसल्ट्स मतलब अपमान। कैनॉट नहीं कर सकता, बियर सहन, मैं उनका अपमान सहन नहीं कर सकता। 13th वर्ड है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। BREAK, ब्रेक, तोड़ना। यू कैनॉट ब्रेक दिस नट। यू कैनॉट ब्रेक दिस नट। ब्रेक मतलब तोड़ नहीं सकते। दिस नट, नट्स क्या होते हैं? ड्राई फ्रूट्स। यू कैनॉट ब्रेक दिस नट, तुम यह नहीं तोड़ सकते। ब्रेक एक होता है BRAKE, ब्रेक। इसका मतलब होता है जो कार वाले ब्रेक होते हैं ना, जो व्हीकल वाले ब्रेक होते हैं उन्हें। द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स एंड स्टॉप्ड द कार। द ड्राइवर यानी कि ड्राइवर ने अप्लाइड द ब्रेक्स, ब्रेक्स अप्लाई किए मतलब ब्रेक्स मारे, एंड स्टॉप्ड द कार, और कार को रोक दिया। बिसाइड। बिसाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई जगह यूज होता है। बिसाइड का मतलब होता है के पास या के साथ। कम इन एंड सिट बिसाइड मी। कम इन यानी कि आओ, और सिट बिसाइड मी, मेरे साथ बैठ जाओ। सिट मतलब बैठ, बिसाइड मतलब मेरे साथ या मेरे पास बैठ जाओ। नेक्स्ट बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त। बिसाइड्स मुकेश ऑल आर इन स्कूल यूनिफॉर्म। बिसाइड्स मुकेश यानी कि मुकेश के अतिरिक्त, मुकेश के अलावा, ऑल आर इन स्कूल यूनिफॉर्म, सारे लोग स्कूल यूनिफॉर्म में थे। बर्थ, BIRTH, बर्थ का मतलब होता है जन्म। व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, पूछते हैं ना हम कई बार, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्मदिन कब है या क्या है। बर्थ एक होता है ट्रेन में सोने का स्थान। जब हम ट्रेन में जाते हैं तो उसमें बर्थ्स होती है ना, अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, तो उसे हम कहते हैं बर्थ, BERTH, बर्थ। गेट अ बर्थ रिजर्व्ड इन राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस में अपनी सीट यानी कि बर्थ रिजर्व कर लो। गेट अ बर्थ रिजर्व्ड इन राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस में अपनी सीट रिजर्व कर लो। 16 है बाय। बाय की स्पेलिंग है BUY। इसका मतलब होता है खरीदना। आई वॉन्ट टू बाय अ कार। मैं कार खरीदना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक बाय होता है द्वारा। रावणा वॉज किल्ड बाय राम। रावण वॉज किल्ड बाय राम। रावण को किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। यहाँ पे बाय यूज हुआ है द्वारा के लिए। 17th है ब्लू, BLUE। इसका मतलब होता है नीला रंग। ही वियर्स अ ब्लू शर्ट। ही वियर्स अ ब्लू शर्ट, इसका मतलब है वह नीली शर्ट पहनता है। ब्लू एक ब्लू होता है बजाई, BLEW। द गार्ड ब्लू द विसल।
ब्ल्यू मतलब बजाई, विसल यानी कि सीटी, गार्ड ने सीटी बजाई। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेल, CELL। सेल होता है छोटी कोठरी। द प्रिजनर वॉज कन्फाइंड टू अ सेल। प्रिजनर यानी कि जो कैदी है, वॉज कन्फाइंड टू अ सेल, उसे कहाँ भेजा गया? एक सेल में भेजा गया, छोटी सी कोठरी में। एक होता है SELL, उसे कहते हैं हम बेचना। ही सेल्स फ्रूट्स टू अर्न अ लिविंग। वो फल बेचता है अपनी जीविका चलाने के लिए। टू अर्न अ लिविंग यानी कि अपना जीवन चलाने के लिए, जीविका चलाने के लिए। सेल्स यानी कि बेचता है। 19th वर्ड है चेक। चेक का मतलब होता है जांचना। द टिकट चेकर विल चेक द टिकट्स। जो टिकट चेकर होता है वो टिकट चेक करेगा। द टिकट चेकर विल चेक द टिकट्स। एक चेक होता है रोकना। द टीचर चेक्ड मी फ्रॉम लीविंग द क्लास। द टीचर चेक्ड मी यानी कि उसने मुझे, टीचर ने रोक दिया। फ्रॉम लीविंग द क्लास, क्लास छोड़ने से, लीविंग मतलब छोड़ने से। एक और चेक होता है CHEQUE। इसका होता है बैंक का जो चेक होता है उसे बोलते हैं। ही गेव मी अ चेक फॉर ₹500। उसने मुझे 500 रुपये का चेक दिया। गेव मतलब दिया, 500 रुपये का चेक दिया। ओके। नेक्स्ट है क्लोथ। क्लोथ का मतलब होता है कपड़ा। आई बॉट दिस क्लोथ फ्रॉम अ शॉप। आई बॉट यानी कि खरीदा, क्लोथ यानी कि कपड़ा, शॉप यानी कि दुकान। मैंने ये कपड़ा दुकान से खरीदा था। क्लोथ्स सिले हुए कपड़े। वॉशरमैन वॉश क्लोथ्स। वॉशरमैन यानी कि धोबी, वॉश क्लोथ्स धोता है कपड़ों को। क्लोथ होता है कपड़ा और क्लोथ्स होते हैं सिले हुए कपड़े। ओके, 20 वर्ड्स यहाँ पे हमारे कंप्लीट हुए हैं। ये है हमारा पार्ट 2 होमोफोन्स का। होमोफोन्स वो होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, बट उनकी स्पेलिंग्स अलग अलग होती हैं। तो आई होप आपको ये क्लास भी क्लियर हुई होगी। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में इसके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग।